हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैनगंगा क्लासेस में। मैं कपिल आपके साथ जुड़ा हूं संविधान संशोधन के सेकंड पार्ट पर चर्चा करने के लिए। दरअसल टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैंने उसे कंटिन्यूसली किया था, बट वीडियोस पॉज हो गई और मुझे पता ही नहीं रहा और मैं क्लास पढ़ाता ही चला गया। चलिए, ये शुरुआत का दौर है, कुछ ऐसी तकनीकी गलतियाँ होती हैं, इसे नज़रअंदाज करते हैं और इसका मैंने सेकंड पार्ट लेकर आया है। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। हम वैनगंगा क्लास में आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि MPPSC, MPSI, MP पुलिस तथा MP स्टेनोग्राफर जो हाईकोर्ट की आई हुई है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या मददगार सिद्ध होंगी। तो यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान संशोधन। तो मैंने आपको इससे पहले तक संविधान संशोधन करवा चुका था। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है? 1991 में होता है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में होता है, जिसमें दिल्ली राज्य से संबंधित संशोधन किए जाते हैं। दिल्ली राज्य से संबंधित संशोधन किए जाते हैं तथा दिल्ली में विधानसभा जो होगी उसमें मंत्री परिषद जो होगी, मंत्री परिषद के आकार का भी निर्धारण किया जाता है, जिसे 10% रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 दिल्ली, जिसे कि विधानसभा में मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण किया गया, दिल्ली से संबंधित यह संशोधन है। अर्थात इसमें जो है NCR, इसे NCR का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है। अब 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, इसका संबंध है भाषाओं से। इसका संबंध है भाषाओं, अर्थात 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची से 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 का संबंध है। इसमें होता क्या है एक्चुअली में? इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। ठीक, वह कौन कौन सी भाषा है? उसे याद करने का एक छोटा और आसान तरीका आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नमक अर्थात नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी। इससे पहले हमने भाषाई आधार पर जो है या भाषाओं को जोड़ा गया, वह इससे पहले हमने कौन से संविधान संशोधन में देखा? 21वें संविधान संशोधन में हमने पढ़ा, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 1967 में। ठीक, अब 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 3 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। वो कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा। नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा। इसके बाद बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि स्थानीय स्वशासन की रीढ़ कहा जाता है इसे। ठीक है, यह स्थानीय स्वशासन की क्रांति आती है यहाँ से, अर्थात यह पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। इसके द्वारा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक, 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। कब आता है? 1992 में आता है। परंतु यदि पूछ ले लागू कब से होता है, तो ये होता है 24 अप्रैल 1993 से होता है। ठीक, और इसी 24 अप्रैल को जो है हम लोग पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, एक एक वाक्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर एक वाक्य से एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और आज तक बनते आए हैं क्वेश्चन, यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक, अब एक और अन्य क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पंचायत या 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ठीक, ये यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात कर ली। इसके आगे इसी के साथ में 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसका संबंध है नगरीय निकायों से। किससे है? नगरीय निकायों से। नगरीय निकायों से इसका संबंध है। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। यही क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता है संविधान संशोधन से। ठीक है ना। और एक अन्य और बात, ये लागू कब से होता है? 1993 से। तो आप क्वेश्चन पढ़ते समय विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन हो या 74वां संविधान संशोधन हो, आपसे पूछा क्या जा रहा है। यदि पूछा जाता है कि यह लागू कब से होता है, यदि पूछा जाता है कि यह लागू कब से होता है तो 1993 लगाना है, और यदि पूछा जाता है कि संशोधन कब हुआ तो 1992 लगाना है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने 69th, 71, 73rd तथा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखा। अब इसके बाद बात करेंगे हम 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001। ठीक, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001, इसका संबंध है लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा की जो सीटें थी, लोकसभा एंड राज्यसभा की जो सीट थी, इन्हें 2026 तक स्थायी रूप से रखा गया। अर्थात क्या होता है कि परिसीमन आयोग, शायद आपने नाम सुना होगा, समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किए जाने का संविधान में प्रावधान है, हर एक जनगणना के उपरांत सामान्यतः। परंतु कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसे 2026 मतलब 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ठीक है, किसके लिए? लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों के लिए। अर्थात यदि बाइंडिंग डाल दी गई कि इतनी सीटें यदि हैं तो उतनी ही सीटें होंगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएंगी। हालांकि और दूसरी बात ये कि यदि स्टेट को इतनी सीट मिली है तो इतनी ही सीट होंगी। हालांकि राज्य के अंदर, जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपने चर्चा में सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। अब इसके बाद बात कर लें 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001। 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001। ठीक, तो इसमें है परिणामी ज्येष्ठता। आरक्षण की बात की गई इसमें। आरक्षण किसमें? पदोन्नति। पदोन्नति में जो आरक्षण है, इसमें परिणामी ज्येष्ठता, परिणामी ज्येष्ठता की बात की गई। अभी परिणामी ज्येष्ठता क्या होती है? यदि एक बार किसी व्यक्ति का, वो SC ST से बिलोंग करता है, और यदि उसका एक बार जो है, अर्थात SC ST, यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, SC ST जो आरक्षण है से जो व्यक्ति यदि पद प्राप्त किया हुआ है किसी सरकारी जॉब में, और उसका जो प्रमोशन एक बार होता है, तो वो क्या हो जाता है? परिणामी ज्येष्ठता होगा। यदि वहाँ उसी स्तर पर यदि कोई दूसरा यदि सीनियर आता है और उसी बेच का है या उससे पहले के बेच का है, तो उससे सीनियर हो जाया करता था। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। यदि वह उस पोस्ट पर पहुंच गया है और उसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, भले ही उसकी नियुक्ति पहले हुई हो, लेकिन सीनियर कौन कहलाएगा? SC ST का ही व्यक्ति जो सेवा दे रहा है वही सीनियर कहलाएगा। इसे ही कहते हैं परिणामी ज्येष्ठता। इसके बाद बहुचर्चित तथा इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार आपने एग्जाम्स हॉल में देखा होगा, यदि आपने या नहीं देखा होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। इसका संबंध है शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से इसका संबंध है। ठीक है, शिक्षा से इसका संबंध है। शिक्षा को, अर्थात आर्टिकल
21A जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी से संबंधित है उसमें संशोधन किए गए कुछ। फिर उसके साथ साथ आर्टिकल 51A जहाँ पर मूल कर्तव्य हैं। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है, देखिए अभी तक के हमने क्या पढ़ा, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए। सही कहा आपने, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किए गए, संविधान में जोड़े गए, जो कि भाग 4A के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है, जो रूस से ग्रहण किया गया है या लिया गया। ठीक है, तो उसी में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसे कहते हैं हम शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, वो कब जोड़ा गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो यहाँ जो शिक्षा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज तथा डीपीएसपी तीनों में शिक्षा को ऐड करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन आया, 102वां संविधान 105वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक, अर्थात 89 से 102वां संविधान संशोधन, अर्थात अब मैं आपको लिंकेज करता हूं कैसे हुआ। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, इसमें क्या हुआ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो आयोग था, पहले दोनों आयोग हुआ करते थे एक साथ। ठीक है ना, तो इसे क्या कर दिया गया, तो यहां से जो है अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 338A के अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आर्टिकल 338A के अंतर्गत 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। ठीक है, किससे पृथक करके दिया गया, अनुसूचित जाति आयोग। पहले ये दोनों सम्मिलित रूप से थे, परंतु इसे पृथक अस्तित्व दिया गया संवैधानिक दर्जे के साथ। ठीक है, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद बात करें 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध है किससे, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध है किससे है, देखिए इससे पहले मैंने बात किया मंत्रिपरिषद पर दिल्ली में 10% की क्या की गई, सील लगाई गई। ठीक है, मतलब बाइंडिंग की गई कि इससे ऊपर जो है मंत्रिपरिषद नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहां पर भी क्या होता है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया, संख्या का निर्धारण किया गया। किस माध्यम से किया गया, कैसे किया गया, तो इसमें क्या प्रावधान किया जाता है कि 15% जो है, जो भी सीट है, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्य विधानसभा की हो, इसकी 15% से अधिक जो है विधान मंत्रिपरिषद बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। इससे 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद की संख्याएं या मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। किस में, एक तो लोकसभा, एक विधानसभा में। ठीक है, आपने इसे नोट डाउन कर लिया। अब 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का भी संबंध है भाषाओं से। 92वां संविधान संशोधन का भी संबंध है भाषाओं से, और उसमें क्या प्रावधान किया जाता है, उसमें 4 अन्य भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, इसमें भी क्या होता है, 8वीं अनुसूची से संबंधित है, क्योंकि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। ठीक, इसमें भी क्या होता है, 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। क्या किया जाता है, 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। और ये भाषाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं,
तो देखिए कंफ्यूज होना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, इसमें आप याद रखिए BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ। तो इस तरह से हमने 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन देखे हमने, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के दौरान सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के दौरान 3 भाषाएं, नमक याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के दौरान 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? BDMS याद रखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं तथा मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। बहुत सही। इसके बाद बात करें हम 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका संबंध है सहकारी समितियों से। किससे है? सहकारी समिति, सहकारी समितियों के गठन से इसका संबंध है। इतना ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद बात करें 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014, इसकी डेट आप याद रखिएगा 2014। और इसकी एक स्पेसिफिक विशेषता मैं आपको बता दूं, यह एकमात्र संविधान संशोधन है, 99वां संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? खारिज कर दिया। अब खारिज क्यों किया? अब हम बताते हैं। खारिज इसलिए किया कि इस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि या एक बोर्ड का गठन किया गया था जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की सारी एग्जाम्स को क्या कराती? कंडक्ट कराती है और क्या करती है? सेवा प्रदान करती है, चयन करती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से संसद द्वारा 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा क्या किया गया कि एक संस्था का गठन किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति संस्था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति संस्था, शायद नाम इधर उधर हो जाए, बाकी ऐसी ही कुछ है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति संस्थान या संस्था के गठन की बात की गई, ठीक है। तो जो जज की क्या करेगी? नियुक्ति करेगी, अर्थात एक प्रक्रिया वगैरह बनाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें उसमें थी कि एग्ज़ाम्स वगैरह होंगी, है ना, और उसकी जज की नियुक्ति की जाएगी। तो इसे क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसे क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और ये एकमात्र 99वां संविधान संशोधन 2014 का है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? निलंबित या खारिज कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण के जो सिद्धांत है उसका क्या करता है? विरोध करता है। और शायद आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट या में जज की जो नियुक्ति है वो कैसी होती है? किस माध्यम से होती है? बताइए। बिल्कुल सही, कोलेजियम पद्धति के माध्यम से होती है। कोलेजियम पद्धति के माध्यम से होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम 4 न्यायाधीश होते हैं तथा एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो ऐसे 5 न्यायाधीशों की बोर्ड होती है जिसे कोलेजियम कहते हैं, ठीक। तो इसके बाद बात करें हम अगला नेक्स्ट 100वां संविधान संशोधन 2015। तो 2015 में 100वां संविधान संशोधन होता है जिसमें क्या किया जाता है? इसमें भारत एंड बांग्लादेश देश के मध्य भूमि अब्लिक सीमा से संबंधित है। भूमि अब्लिक सीमा से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन 2015 बांग्लादेश एवं भारत के मध्य भूमि एवं सीमा से संबंधित है। जो विवाद का मुद्दा था उसमें कुछ भूमि ली गई और क्या किया गया? सीमा में बदलाव किए गए या भूमि दी गई, कुछ ली गई, ठीक है ना, ताकि सीमा को जो है बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सके। और हाँ, एक बात याद आ रही है, यदि संसद सीमा में परिवर्तित करती है या राज्य की सीमा में परिवर्तित करती है, राज्य का नाम परिवर्तित करती है या राज्य का 2 राज्यों में विभाजन करती है, तो क्या ये एक संविधान संशोधन विधेयक की तरह
व्यवहार किया जाएगा इसमें, या एक साधारण विधेयक की तरह व्यवहार किया जाएगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए, ठीक है ना। तो इसके बाद बात करें 101वां संविधान संशोधन। तो याद रखिए 101 का क्या हो जाता है, कन्यादान हो जाता है, अर्थात जीएसटी आता है, सॉरी आती है कह दिया मैंने, जीएसटी आता है जो कब से लागू होता है, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जो है ये क्या होता है, लागू होता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी क्या होता है, लागू होता है, ठीक। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा 69, 71 ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखें। अब हमारे शेष का अमेंडमेंट बच गए हैं 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन और 105वां संविधान संशोधन। कुछ दिनों पहले ही एग्जाम्स थी, उसमें पूछा गया कि नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है, ठीक। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यदि कॉन्स्टिट्यूशन से बनना है तो सबसे ऊपर स्थान होगा संविधान संशोधन का। तो आप इन टॉपिक्स को क्या कीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और इसे यदि याद हो जाता है तो एक बार माइंड में शांत बैठकर एक कोरे कागज में लिखने की कोशिश कीजिए। तो वहीं यदि आपने लिख दिया तो समझ लीजिए कि हमें याद हुआ, अन्यथा याद रखिएगा आपको याद नहीं हुआ, ठीक है ना। यही एक अपने आप को जांचने का बेहतर तरीका होता है, और मैं भी ऐसा ही कुछ अप्लाई करता हूँ। हाँ, हो सकता है बीच में भूल जाएं तो उसे फिर से पन्ने पलटा कर देख लीजिए, ठीक। तो पढ़ने का कुछ ऐसा ही तरीका होता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 102वां संविधान संशोधन से, 102वां संविधान संशोधन से। तो 102वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो 102वां संविधान संशोधन है एनसीबीसी से। एनसीबीसी एक्चुअली में एनसीबीसी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या किया गया, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत, ठीक, 338 बी के अंतर्गत। इसके बाद बात करें 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सॉरी इसकी मैंने सन नहीं लिखा है। 101वां संविधान संशोधन कब होता है, 2017 को होता है। 102वां संविधान संशोधन होता है 2018 को। 103वां संविधान संशोधन होता है 2019 को। 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 को, और 105वां संविधान संशोधन होता है अभी जस्ट लेटेस्ट होता है वो 2021 को, ठीक है ना। तो 103वां संविधान संशोधन का संबंध है, किससे संबंधित है 103वां संविधान संशोधन, तो ये है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% जो है आरक्षण दिया गया। किस आधार पर, इकोनॉमिक का अर्थ है आर्थिक कमजोर वर्ग, ठीक है। तो आर्थिक कमजोर वर्ग को क्या किया गया, 10% का आरक्षण दिया गया, ठीक है। जो सभी आरक्षण से परे था, जो जनरल था, उसमें से 10% आरक्षण दिया गया, ठीक। अब आर्थिक कमजोर वर्ग का निर्धारण किस बेसिक पे के स्केल पर किया गया, क्योंकि अभी ये चर्चा में रहा है, ठीक है ना। अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमेटी गठित की है, करने का आदेश दिया था कि आखिर किस आधार पर आप 8 लाख जो इसका क्राइटेरिया है, 8 लाख रुपीस, 1 लाख रुपये जो इसका जो क्राइटेरिया है, आखिर आप किस आधार पर इसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मानते हैं। तो यह भी एक चर्चा में रहा है, ठीक है। इसके बाद बात कर लें 104वां संविधान संशोधन। 104 संविधान संशोधन जो कब होता है, 2019 में ही होता है। 2019 में ही 104वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। तो इसका भी संबंध किससे है, 104 संविधान संशोधन, इसका में क्या होता है, एक्चुअली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें एंग्लो
इंडियन की सीटों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। देखिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का क्या किया जाता था, चयन किया जाता था, नियुक्ति की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी, तो नियुक्ति की जाती थी प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। और विधानसभाओं में क्या होता था कि नियुक्ति की जा सकती थी राज्यपाल के द्वारा 1 एंग्लो इंडियन की, परंतु इसे अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, लोकसभा एवं विधानसभा, लोकसभा एंड विधानसभा में जो एससी व एसटी की जो सीट थी, उनका जो आरक्षण था, सीट का आरक्षण जो था, उसकी सीमा को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 25 जनवरी 2030 तक इसे बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब बात आती है कि एससी और एसटी में कितनी कितनी सीटों का आरक्षण है। कहाँ पर, लोकसभा की बात करेंगे, क्योंकि विधानसभाओं में तो हर एक राज्य में अलग अलग निर्धारित होता है, ठीक है। तो लोकसभा में एससी की सीट है 84 जो आरक्षित है, और एसटी की सीट है 47, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 4 का डबल हो गया क्या, 8, एंड 7 का डबल हो गया 14, तो 1 यहाँ पे नहीं लिखना है, बस इस तरह से आप कुछ याद रख सकते हैं, किसी भी तरह से आप याद रखें। यदि आपको डायरेक्ट याद हो जाता है तो याद रखें, किसी को नंबरिकल फॉर्म में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद बात करें 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन, ठीक। तो 105वां संविधान संशोधन जो कि नवीनतम संविधान संशोधन है, का संबंध किससे है। 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 में होता है, ये कब हुआ, 104वां 2019 में ही, ठीक है। देखिए अभी लेटेस्ट वालों की तो सन याद ही रख लीजिए, और कुछ बहुचर्चित है उनका भी सन याद रखिए। जितना मैंने पढ़ाया है, जितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने पढ़ाए हैं, उनसे बाहर एमपीपीएससी भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि इतने ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट काफ़ी होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट को हमने कवर किया है। तो यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और इन चीज़ों का लाभ लें। तो मैंने ये जो वीडियोस बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से संबंधित हो, अनुसूचियाँ से संबंधित हो, या फिर प्रस्तावना से संबंधित हो, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस अन्य भी विषय पर लेकर आए जाएंगे, जो कि समय समय पर दोहराव की आवश्यकता पड़ती है, या आपको एक जो है शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन्हीं में से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और खासतौर से 1 डे एग्जाम्स में, जिससे एक बार एग्जाम देने से डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, ऐसी एग्जाम्स में तो खासतौर से प्रायोरिटी रहती है कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएं। इसके बाद बात करें 105वां संविधान संशोधन 2021 की, तो ये इसमें क्या निर्धारित किया जाता है कि ये जो एनसीबीसी जो थी, इसमें जो पिछड़ा वर्ग है ना, तो पिछड़ा वर्ग जो है, इसका निर्धारण करने का जो अधिकार है कि कौन सी जाति पिछड़े वर्ग में आएगी, पिछड़े वर्ग में आएगी, इसका निर्धारण जो है आएगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य करेंगे। कौन करेगा, राज्य को करने का अधिकार दिया गया 105वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा, ठीक है ना। 105वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा, ठीक। इसके साथ ही साथ देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये लेटेस्ट है ना। तो इसमें पूछा जा सकता है कि ये कौन सा विधेयक था, विधेयक तथा अधिनियम। शायद आपको अच्छे से पता हो इनके बीच का अंतर, कि विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है। तो विधेयक क्या होता है, विधेयक क्या है, जब कोई बिल संसद में लाया जाता है तो वह विधेयक होता है, और यदि वो उसकी स्वीकृति क्या है, दोनों सदनों से पास हो जाए, लोकसभा राज्यसभा से, तथा उसकी पर स्वीकृति राष्ट्रपति दे देता है, तो वह तुरंत ही क्या बन जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही वह अधिनियम बन जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा विधेयक था, 127वां विधेयक था, ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें जानी। तो यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमसे ज़रूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।